हेलो। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे वी-गार्ड का एक नया BLDC फ़ैन। तो मैंने अमेज़न से ये 2 BLDC फ़ैन ऑर्डर किया है। तो एक ये है इकोविंड प्राइम फ्रॉम वी-गार्ड एंड अनदर फ्रॉम एटमबर्ग, कुछ जाने वाले ब्रांड है, आप जानते होंगे BLDC फ़ैन के। तो मैंने दोनों कंपनी का ट्राई किया, आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कौन सा फ़ैन अच्छा है। तो पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ब्लेड्स हैं और इसके अंदर आपको मोटर मिलेगा और रॉड भी है, और आपको इसमें मिलता है आप रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। एक रिमोट मिलता है, कनेक्ट और स्क्रू नॉट मिलेगा और बैटरी भी इंक्लूडेड है और एक मैनुअल भी है। तो पैकेट को साइड में रखते हुए मैं अब इसको असेंबल करूँगा। तो असेंबल करना बहुत ही इजी है। तो इसका स्पेसिफिकेशन मैं बता देता हूँ। इसका जो RPM है वो 370 है, 370। तो मैंने ज़्यादा RPM वाले लिया, और मैं बाद में दिखाऊंगा। इसका जो रिमोट है यहाँ पर 5 स्पीड सेटिंग है, आपको कोई रेगुलेटर कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। और इसका जो कनेक्शन भी है ये बहुत ही इजी है। तो जस्ट 2 पॉइंट आपको कनेक्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं। मैं यहाँ पर एक गलती कर चुका हूँ, मैं फिर से इसे मुझे खोलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वीडियो में, बाद में मैं खोलूँगा। तो यहाँ पर कोई कंडेंसर भी नहीं है, तो ये लगाना बहुत ही ईजी है। और इसका जो वाटेज है ये 35 है, ये आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट में। अगर आप BLDC फ़ैन ख़रीदना चाहते हैं तो उसका बारे में अगर आज आप कुछ सर्च कर चुके हो तो आप तो जानते ही होंगे कि इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, जैसे मैंने बताया, कंपेयर टू द रेगुलर इंडक्शन फ़ैन। इसका वाटेज आप 35 आपको मिलेगा। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको लोअर वाटेज में भी कुछ फ़ैन मिल जाएगा। इवन 26 वाट 28 वाट का वो फ़ैन भी आपको मिलेगा। और एक ख़ास बात, अगर ये आप लो स्पीड में आप मतलब 5 से नीचे के स्पीड में 2-3 का स्पीड में आप इसे ऑपरेट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन उसके हिसाब से बहुत ही कम होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और एक बात, इसका जो वेट भी है ये भी लो होता है, तो इसका इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर वो जो कवर होता है वो लगाना भूल गया था। तो मुझे फिर से इसे देखना पड़ेगा। मैं पहले इसे चेक कर लेता हूँ कि ये ठीक से घूम रहा है कि नहीं। तो मैंने फिर से मुझे खोलना पड़ा, वो जो कवर है मुझे फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये आपको, अगर आप खुद से सेटिंग कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि आपको पहले वो कवर को सेट करना पड़ेगा, फिर आप रॉड से वो वायर को निकाल लीजिए। और नाट को अगर आप खुद से कर रहे हैं तो नाट को बहुत अच्छी तरह से केयरफुली कनेक्ट, यहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक्सीडेंट हो सकता है। और मैंने जो दूसरा फ़ैन लिया है एटमबर्ग का, उसका भी प्राइस इससे थोड़ा कम पड़ा मुझे। वो करीबन ऑफ़र के साथ 2500 पड़ा, 2500 का। सो देखते हैं। उसका मैंने अभी भी उसको कनेक्ट नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं इस वीडियो के बाद में उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग देख सकते होंगे। तो उसका क्या फ़ीचर एक्स्ट्रा है। और आपको ये इस टाइप के फ़ैन में आप का क्या होता है कि DC की AC टू DC कन्वर्टर होता है, उसके बाद एक DC मोटर होता है। तो यहाँ पर ये AC मोटर में काम नहीं करता, तो इसकी वजह से इसका पावर कंजम्पशन कम होता है। तो पहले एक मोबाइल चार्जर की तरह जो DC कन्वर्टर होता है वो पहले आता है, तो उसके नीचे वो आपका मोटर आता है। तो
आप देख सकते हैं तो इसका कनेक्शन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो आप अगर केयरफुली एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ के मगर इसका जो इंस्ट्रक्शन आता था आया है ये ज़्यादा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। ये दे शुड बी थिंक अबाउट इट टू मेंशन केयरफुली ऑल द हाउ टू कनेक्ट दिस फुल फैन। तो इसके बाद मैं इसका ब्लेड को असेंबल करूँगा। उसके पहले मैं चेक कर लूँगा ये ठीक से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब इसका चेक पावर से मैं कनेक्ट करके चेक कर चुका हूँ। तो ये देख सकते हैं ये ठीक से घूम रहा है रिमोट के साथ, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले वो जो लोअर वाला जो कवर है उसे थोड़ा ऊपर कर लीजिए क्योंकि उससे वो जो घूम रहा है उसके साथ वो नहीं तो घस सकता है। तो फटाफट से आप ब्लेड को कनेक्ट कर लेंगे हम। तो एक बार फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इसका जो रिमोट है उसके साथ दोनों बैटरी भी वो प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप हम ब्लेड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ब्लेड को ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। प्रेशर मतलब साइड में प्रेशर मत दीजिए। नाट को आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा, मगर ब्लेड को कोशिश करिए कहीं भी से भी डैमेज ना हो। तो ये हमारा बिल्कुल लगभग कनेक्ट हो गया। तो अब आते हैं रिमोट पर। तो रिमोट में आप देख सकते हैं ये बेसिक सा रिमोट है, ये ब्लूटूथ रिमोट है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है हाउ टू पेयर, बट मुझे इसका ज़रूरत नहीं पड़ा, ये पहले से ही ऑन करते ही ये कनेक्ट हो चुका था। तो इसमें आपको 5 स्पीड सेटिंग मिलेगा। तो वो बिल्कुल आपका रेगुलेटर के तरह ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। और 5 और 4 आपको टाइमर मिलेगा, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर। अब आफ्टर दैट द फैन विल बी स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली and there is a power on and off button and an indicator when it connect with the phone, so the fan। सो इसके बाद मैं आपको एक बार लाइव दिखा दूंगा आपको मेरा फ़ैन कैसे घूम रहा है। तो चलिए, तो ये मैंने फ़ैन का स्विच ऑन किया। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये स्पीड पकड़ता है। तो आप जब भी रिमोट को आप ऑपरेट करोगे तो एक बीप आवाज़ आता है। तो और कोई यहाँ पर एलईडी इंडिकेशन नहीं है, मैंने इसका कोई ऑप्शन नहीं लिया। तो स्पीड ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली मैंने अभी 1 वीक ऑलमोस्ट इसे यूज कर चुका हूँ। तो इसके बाद ही मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इंडक्शन फैन के मुकाबले। तो आप जा सकते हैं इसके साथ। थैंक यू।